हाय दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं दामोदर राव, आप सभी मित्रों को नमस्कार करता हूं। और आज हम लोग फिर से रिदम म्यूजिक स्टूडियो में बैठे हुए हैं। और आज तारीख हो गया नए साल का 9 तारीख। साल भी नया, तारीख भी 9, मतलब 9 वर्ष और 9 तारीख। तो बड़ा सुंदर तारीख है आज। और दिन भी सही है, शनिवार का दिन है। 9 तारीख के दिन आज 1.5 साल के बाद आपकी चहेती गायिका आई हुई हैं। ठीक है, हमारे पास में बैठी हुई हैं। बहुत ही मशहूर है, इनका नाम बहुत आगे है। बहुत सारा प्रोग्राम शोज करती हैं, बहुत सारे गाने यहाँ भी गाई हैं। और कई सारी हिंदी फिल्में हैं, भोजपुरी फिल्में, एल्बम की तो गिनती नहीं है। अनुजा सिन्हा जी, ये जो गाने बजाने का काम दिल्ली से आ रहा है, लगभग आज से 16 साल पहले से लगभग। तो अभी आपके पास बैठी हुई हैं। और हमारे एक बड़े ही परम मित्र आए हुए हैं। बड़ी उत्सुकता से, बड़े अंदर इनके श्रद्धा है, प्रेम है, उत्साह है, एक चाहत है। सुभाष चंद्र जी बहुत अच्छे इंसान हैं, गुणी व्यक्ति हैं और गायक भी हैं। कुछ लिखते भी हैं और कुछ लिखवा के गवाते भी हैं। सही है ना? और गाते तो हैं ही। सुभाष चंद्र जी, मैं आपका यहाँ स्वागत करूँगा। काफ़ी लोग जुड़ गए, देखिए अभी लोग धीरे धीरे जुड़ रहा है। रमन सिंह जी, अशोक कुमार, अनुजा जी आज 2 गाना गाई जी। रमन जी आपको पहचानते हैं, ओम साई राम जी जी जी। तो अशोक कुमार जी, आज 9 तारीख है। तो सबसे पहले हम, जैसे अभी अनुजा जी बताएं कि आप सेलिब्रिटी लोग का थोड़ा सा जन्मदिन याद रखते हैं, तो थोड़ा बता देना चाहता हूँ कि आज 9 तारीख है। 9 तारीख को, 9 जनवरी 1934 को हमारे बॉलीवुड के बड़े ही धार्मिक, आध्यात्मिक, बोल्डनेस वॉइस वाले कलाकार, थोड़ा सा संकेत आप दे सकते हैं कि कौन होंगे हमारे बॉलीवुड के सबसे धार्मिक, आध्यात्मिक, शरीफ, नहीं बॉलीवुड के शरीफ गायक, जो देशभक्ति और भक्ति गीत सबसे ज्यादा गाए हैं। आप सभी जानते हैं, हर 15 अगस्त और 26 जनवरी का सबसे ज़्यादा गीत लगभग उन्हीं का बजता है। और वो है मोहम्मद रफ़ी साहब के शिष्य महेंद्र कपूर जी। आज महेंद्र कपूर जी का जन्मदिन है। महेंद्र कपूर का जन्म 9 जनवरी 1934 को हुआ था। और सौभाग्य की बात है कि मेरी आवाज़ बचपन से थोड़ी सी उनसे मिलती जुलती है। जीते जी तो मैं उनका दर्शन नहीं कर पाया, लेकिन मैं 2008 में 27 सितंबर 2008 को उनका देहांत हो गया। और संयोग से मैं मुंबई में था। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझ के मैं तनिक भी देरी नहीं किया और तुरंत घर से अपने लड़के को, सोनू को लेकर मैं शमशान भूमि पहुंच गया और जाकर उनका दाह संस्कार में शामिल हुआ। उनके पैरों में घी जितना लगा था मैं बड़ा श्रद्धा से लगाया, अंतिम दर्शन किया, क्योंकि विकल्प कोई था नहीं मेरे पास। और ये अपने आप को मैं समझा कि ये बड़ा ही भाग्यशाली हूँ मैं कि जैसे भी हो उनका अंतिम दर्शन प्राप्त हुआ। आज उनका जन्मदिन है, उनके जन्मदिन पर मैं उनको सत सत प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। महेंद्र कपूर एक ऐसा नाम है जो प्रतिष्ठा के साथ मान सम्मान, सबसे ज़्यादा देशभक्ति और भक्ति गीत गाए हैं वो फिल्मों में भी जी। चलो बुलावा आया से लेकर बहुत सारे गाने, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, और भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। इसके बाद मेरे देश की धरती सोना उगले, बहुत सारे भक्ति गीत, दुल्हन चली से लेके बहुत सारा गीत उनका हिट है। तुम अगर साथ देने का वादा करो। उनको इस जन्मदिन पे मैं, रामचंद्र जी, क्या बात है, पुष्पेंद्र सिंह, तो उनके जन्मदिन पर मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करूंगा। कुछ देर के बाद उनका एक गाना भी गुनगुनाया जाएगा, क्योंकि ज़रूरी है उनको आज श्रद्धापूर्ण, भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए उनका गीत गाया जाएगा। साथ ही बॉलीवुड के कुछ और कलाकारों का जन्मदिन है, थोड़ा सा शॉर्टकट में बताना चाहेंगे। आज फराह खान का जन्मदिन है और फरहान अख्तर का जन्मदिन है। फराह खान और फरहान अख्तर, और साथ में जोया अख्तर का भी जन्मदिन है। इन तीनों कलाकारों को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जन्मदिन तो लाखों लोगों का होगा, लेकिन वो सेलिब्रिटी कम है। और साथ में हमारे भोजपुरी के बहुत अच्छे विलेन हैं,
खलनायक कलाकार हमारे भैया एक उमेश सिंह जी, उनका भी जन्मदिन है, उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे टू उमेश भैया जी, आपको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक है। साथ ही आज हम लोग चर्चा करेंगे कि आज हम लोग बैठे हुए हैं, अनुजा जी बहुत ही सुंदर गाना गाई, हाथ तो थोड़ा सा दर्द करने लगा, लेकिन मैं कैमरा फ्रंट कर रहा हूँ और डायरेक्ट मैं कुछ सवाल जवाब बात करेंगे, मैं बात करता हूँ। जी अनुजा जी, आप 2020 के बारे में क्या कहेंगे? 2020 ऐसा वर्ष है कि था जिसमें हम हाँ था, ऑब्वियस था, उसको हम कई तरह से ले सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही लिया जा सकता है। ये तो लगता है कि इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि 21वीं सदी में एक 2020 साल आया था जिसमें मात्र 4 महीना थी था। हाँ, मानने के लिए जनवरी, फरवरी और नवंबर, दिसंबर बाकी महीना तो पूरा लेके डूब गया, पता नहीं क्या क्या डूबा। नहीं, लेकिन बहुत चीजें सिखा भी गया। वो तो हर आपत्ति में शिक्षा होती ही है। ये तो मनुष्य की ऐसी फितरत है, इतना इतना चेतनशील प्राणी इंसान है कि हर बुराई में अच्छाई ढूंढ लेता है। वो ढूंढना चाहिए, क्योंकि वो एक और इसको ज्ञान भी ज्यादा से ज्यादा शमशान भूमि में ही आती है। हाँ, ये सब आती है, लेकिन अभी 2020 में बिना शमशान भूमि के ही हम लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया। नहीं, बहुत शमशान भूमि दिखा पूरा शमशाने बना के चला गया। 1,30,000 लोगों की मौत हो गई इंडिया में और 1,35,00,000 संक्रमित हुए हैं जी। अपने इंडिया में, जी। जबकि उसमें 90 लाख ठीक भी हुए हैं। ठीक हो ही रहे, सब ठीक ही हो गए। तो चलिए बताइए कैसा लगा गाना आज का? हाँ, तो 2020 के बाद अब 21 अभी तो बताया ही नहीं। हाँ, थोड़ा मिला जुला बताया। 2020 यही कि कुछ नुकसान है तो कुछ फायदे भी हैं, बिकॉज कई लोगों का जैसे काम गया, वो एक नुकसान है, कई सारी चीजें। लेकिन हाँ, हम उस लॉकडाउन में सब एक परिवार एक साथ बैठा, तो हमारे कुछ गिले शिकवे, कुछ एक जो होता है ना, एक लोनलीनेस होता है कि हाँ, हम कभी घर में बच्चे अपने फादर को नहीं मिल पाते थे, या ये सारे बिजी होते थे, सभी बिजी, तो वो एक साथ रह करके बहुत एक मिलनसार भी हो गए, कई सारी चीजें बड़ी शेयर हुई। अच्छा, कई लोग की अलग अलग सोच है कि ये पॉलिटिक्स है, ये है, ये किस पर इल्जाम लगाया जाए जो ये हुआ कोरोना काल, लॉकडाउन हुआ, इस इल्जाम किस पे लगाना उचित होगा? या जैसे कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं कोरोना ना, कुछ नहीं है, सब बेकार की बातें हैं, सब ऐसे ही। क्यों नहीं, कोरोना है, क्यों नहीं भाई, इतने लोग मरे हैं, तो ये तो वो तो बोलते हैं कि लोग तो ऐसे भी मरते थे। नहीं नहीं, ये तो प्रमाण है भाई मेरे घर में भी हुआ, मेरे ब्रदर को हुआ था, इसलिए हमें तो अच्छा, ज्यादा एहसास है। बिल्कुल पूरी तरह एहसास। आपको बिना हुए भी एहसास है, अच्छी बात है। मेरे को एक्चुअली माइल्ड सा एक अटैक था, लेकिन वो मैंने अपने घर में काढ़ा कूढ़ा पी के सब ठीक कर लिया था। तो था, झूठ क्यों बोलूं। चलिए, मतलब ये लोगों की लापरवाही ही तो होगी, माना जाएगा कि जो इतना घटनाएं घट गई। तो आज का गाना रिकॉर्ड हुआ, क्या लगा, कैसा, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा, और ऑब्वियस है कि आपके गाने हमेशा ही अच्छे होते हैं, जो ये सैड सॉन्ग आशिकी से भरे हुए, तो बहुत अच्छा लगता है गाने में। देखिए, मैं कोई संपादक हूँ नहीं, मैं दर्शकों को भी बताना चाहूंगी कि मैं दामोदर जी को फोन कर करके बोलती हूँ कि बुलाइए बुलाइए। काश ऐसा और भी सिंगर कहते, लोग कहते नहीं है, क्योंकि अच्छा लगता है आपके गाने गा के, और आज मैंने 2 गाने गाए, वो और अच्छा लगा, बिकॉज टाइम थोड़ा सा था, तो आपने कह दिया, और मुझे बहुत अच्छा। और गाना बजाना तो होता है, साथ में मिलना जुलना भी जरूरी है आज के दौर में, जो आदमी डिप्रेशन टेंशन में आ जाता है। 1.5 साल बाद मैं आ रही हूँ, तो सोच सकते हैं। लेकिन ये लॉकडाउन पता नहीं चलने दिया, क्योंकि आना जाना बंद ही था। तो हाँ, तो मान लीजिए 3-4 महीने बाद हम लोग मिले हैं, मान लीजिए। हाँ, मान लेते हैं। तो देखिए, हम कोई संपादक नहीं है, एडिटर नहीं है, तो हम ही लोग रहता है, तो पूछना अपने में पूछ के, भाई आपका कोई कहा गया कि तेरा कोई साथ ना दे तो खुद से प्रीत जोड़ ले, और बिछौना धरती को कर ले, अरे आकाश ओढ़ ले, अभी पूरा खेल तूने जीवन का कहा है प्राणी खेला। तो अगर कोई नहीं है तो अपने में कोई आदमी पूछेगा, आदमी बताएगा, अच्छा लगता है, थोड़ा सा मजा आता है। लोगों को भी काफी सारा कमेंट आ रहा है, दिखाते हैं कमेंट। देखिए, पपलू कुमार पटेल जी आ गए, और कई लोग इस फोन भी नंबर मांगते हैं। भाई नंबर मैं कई बार बोलता हूँ कि नंबर तो भाई कहीं उपलब्ध है। देखिए, कह रहे हैं कि हम आपके लाइफ में कुछ दिनों तक नहीं शामिल थे। अच्छा, कोई बात नहीं। पपलू जी अभी कह रहे हैं कि आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए। महाराज, आजकल लॉकडाउन जहाँ सोशल मीडिया का सुविधा है, इसमें तो किसी से बोलेंगे, इंसान से नहीं। आज किसी से, चाहे फेसबुक से है बोलिए, चाहे आप ट्विटर से बोलिए, चाहे गूगल से बोलिए, चाहे यूट्यूब से बोलिए,
कि भाई मुझे फलाना का नंबर दीजिए, उपलब्ध होगा तो ज़रूर दे देगा। हमको ये बात एक झारखंड की महिला रहने वाली बताई, फ़ोन की तो कहे आप दामोदर राव बोल रहे होंगे? हाँ बताइए। तो मैं गाना गाती हूँ, घरेलू महिला हूँ। हम कहे नंबर आपको कहाँ से मिला? वो बोली तो हम तो गूगल से नंबर निकाले। हम कहे कैसे? तो हमें तो लिखना नहीं आता है। हम बोले कि हमको दामोदर राव का नंबर चाहिए। हाँ, क्या बात है। और नंबर आ गया। हम कहे भाई ऐसा भी होता है क्या? तो हम ट्राई किए, हम कहे भाई देखते हैं, हमको भाई दामोदर राव का नंबर चाहिए। वाकई दूसरा नंबर पे नंबर आ गया। तो आजकल सुविधाएं मौजूद है, बस आपको कैश करना है उसको। बहुत सारा कमेंट आ गया। रमन जी कहते हैं कि मैं भी कहता हूं और आगे भी बढ़ा तो कहता रहूँगा, बुलाइए ना। किसको? मुझे बुलाइएगा? नहीं, वो बोल रहा है कि मैं भी कहूँगा कि सर मुझे ही बुलाइए और आगे भी कहता रहूँगा। बुलाइए, बिल्कुल दामोदर जी, आप उनकी फरमाइश, उनकी जो रिक्वेस्ट है पूरी करिए। तो कोशिश आदमी करता है यथाशक्ति तथा भक्ति। बहुत सुनहले साल में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, इस कोरोना काल को, लॉकडाउन को। पढ़ा था कि 2021 म्यूजिक के लिए बहुत अच्छा रहेगा। वैसे म्यूजिक ऐसा शब्द है ना, ये ईश्वर का एकदम साक्षात देन है ये। और म्यूजिक तो किसी भी साल में मिला जुला के और से बेहतर तो जरूर होता है। बिल्कुल। ये आपकी क्रूरता को खत्म कर देगा, आपके अहम को, आपके घमंड को, आपको ईर्ष्या को, आपको देश को। आपकी उम्र भी बढ़ा देता है, आपकी बीमारी भी खत्म बस बस बस, ये संगीत ईश्वर का साक्षात स्वरूप है। संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर स्वर में बसे है राम। रागी जो सुनाए रागिनी, तो रोगी को मिले आराम। कई बार जिक्र हुआ किसी से कि वो आदमी बड़ा क्रूर है, लेकिन संगीत के चलते उसकी क्रूरता खत्म हो गई। सही बात है। क्रूरता के चलते संगीत नहीं खत्म हुआ, संगीत के चलते क्रूरता खत्म हो गया। तो बड़ा अच्छा दिन है और हम इस नए साल को भरपूर जिएंगे। इस 2020 जैसे कई सालों का आनंद हम इसमें उठा लेंगे, पता नहीं चलेगा, भूल जाएंगे उसको हम कि 2020 भी हम लोग का लाइफ में आया था। सुशील कुमार भैया, कोई बोल रहा है क्या? सुशील कुमार जी बोल रहे हैं। अच्छा, गाना गाओ भाई। चलिए पहले हम एक लाइन सुनाते हैं महेंद्र कपूर जी के जन्मदिन पर, उनका कोई गाना मुझे। कौन गाना? अच्छा भाई चलिए, स्केल ऊंचा होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। इसके ऊंचा ही है। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। ऊंचा है। कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। तो ये महेंद्र कपूर जी की आवाज का गाना है। फिल्म कौन फिल्म है? हिमालय की गोद में। नहीं। हाँ, पूरब और पश्चिम। जी, पूरब और पश्चिम का गीत है और मनोज कुमार जी पे फिल्माया गया है। ये बहुत सुंदर गीत है और हर 15 अगस्त 26 जनवरी के ये गाने सब उनके बजते हैं। देशभक्ति बहुत सारे गीत हैं। बहुत प्रतिष्ठा, उनका मान सम्मान अच्छा रहा समाज में। उनके लड़के हैं रोहन कपूर, इसे रूहान कपूर लिखते हैं, तो वो भी गाते हैं। अच्छा। हाँ, वो भी गाते हैं। उन्हीं की आवाज़ में अभी 2-3 दिन पहले मैं देखा था टी सीरीज में एक हनुमान चालीसा अलग धुन में गाए थे। तो हम चाहेंगे कि सुभाष चंद्र जी भी बैठे हुए हैं, कुछ कहने के लिए आतुर हो रहे हैं। हम चाहेंगे डायरेक्ट कैमरा उन पर करते हैं, कुछ बताएं अपने बारे में, रिकॉर्डिंग के बारे में, जीवन के बारे में, 2021 के बारे में और नए पीढ़ियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप सभी को सुभाष चंद्र का प्रणाम।
सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जहाँ तक 2020 वर्ष की बात है, इसमें जैसे अनुजा जी ने कहा कि बहुत कुछ हमें सीखने को मिला, और वाकई ही परिवार क्या होता है, ह्यूमन टच क्या होता है। हम जो है अपने परिवार को, पहले शायद हम इतना वक्त नहीं दे पाए अपनी फैमिलीज़ को, लेकिन इस कोरोना ने हमें अपनी परिवार की कदर क्या है वो बता दिया, वो उसने हमें महसूस करवाया। तो फैमिली वैल्यूज़ जो है उससे हमें अवगत कराया इस कोरोना ने। और 2021 वर्ष की जहाँ तक बात है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि ये सब के लिए, और अभी कुछ ऐसी मूवमेंट चल रही है जिससे एक सकारात्मकता, एक पॉजिटिव एनर्जी जी हम लोगों को मिल रही है। और मैं जो है दामोदर राव जी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं बात इनका है। म्यूज़िक जो है, मैं लगभग 4-5 सालों से इनसे बहुत ज़्यादा फिज़िकली मेरा कांटेक्ट नहीं हो पाया, लेकिन फ़ोन पे इनसे अक्सर मेरी बातचीत होती रहती है। डिजिटली तो पूरा नोक और झोंक। सबसे बड़ी बात, इनके जो संगीत में जो सबसे खूबसूरत बात जो मुझे, मेरे दिल को जो छूती है, वो उसमें जो आत्मीयता है, जो एक जो मेलेडी है, मिठास, वाह, जो कहीं अभी म्यूजिक में खो गई है। जो हम अभी नए दौर का जो म्यूजिक सुन रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं उस मिठास की जो कमी महसूस होती है, वो कमी दामोदर राव जी के संगीत द्वारा वो उसकी पूर्ति होती है। और मैं बहुत ही हमेशा से उनका फैन रहा हूं, और आज मेरा सौभाग्य है कि आज एक बहुत ही खूबसूरत गीत जो अनुजा सिन्हा जी ने जो गाया है, वाकई अनुजा जी बहुत बहुत मुबारक आपको, Thank बहुत you. सुंदर गीत गाया है। Thank you. और भाई दामोदर राव जी के संगीत के अंदर वो गीत बना है, उनकी बहुत अच्छी कंपोजिशन बनाई है दामोदर राव साहब ने। सुनाएंगे और पूरी। सचमुच दामोदर जी, आप अनुजा जी से रिक्वेस्ट कीजिए कि शायद जरूर वो एक- नहीं, हम नहीं, पब्लिक भी अच्छा, रिक्वेस्ट जी, कर रही है। जी जी। कहाँ पब्लिक, और अनीता बासु जी बोल रही हैं। हाँ अनीता जी मेरी फ्रेंड फ्रेंड है तो बोलेगी अनिता गाओ तुम। हाँ, अनुजा तुम कुछ गाओ, तो आप ये सुना दीजिए। मैं सुना देता हूँ। चलिए देखिए, जो आज रिकॉर्ड हुआ है जी। अनीता जी, वो सुनिए। वो सुनाते हैं। लिसनिंग कीजिएगा कीजिएगा। अश्कों से पल के हमने भिगोया है, अश्कों से पल के हमने भिगोया है। पूछो इस दिल से, पूछो इस दिल से कितना ये रोया है। अश्कों से पल के हमने भिगोया है, अश्कों से पल के हमने भिगोया है। रमन जी कह रहे हैं कि आउटस्टैंडिंग कंपोजिशन। क्या बात है, क्या बात है। अनुजा जी बहुत अच्छा गाई है, अमेजिंग वॉइस भी लिखे, क्या बात है। सतीश अर्पित जी बोल रहे हैं, आप सभी ओहो, को शुभकामनाएं। सतीश अर्पित Thank you जी so आपको much, नमस्कार। सतीश जी जी, क्या बात है, दिल्ली से नमस्कार आपको। मैं दिल्ली से अर्पित जी बोल रहे हैं, बहुत पुराने एक मित्र हैं। और मित्र बहुत क्या, अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हाँ हैं, मित्र बहुत नहीं, अच्छे वो human being। हमारे गुरु हैं, श्रेष्ठ हैं, हमसे काफ़ी सीनियर है। तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ और नए साल की बधाई देता हूँ कि अब कभी मुंबई का अगर टूर हो तो आएंगे तो मिलेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, या हम कभी दिल्ली आएंगे तो ऐसा समीकरण बनेगा तो मुलाकात होगी। तो अनुजा जी का ये गाना, और कहने की बात नहीं है, अनुजा जी को ये कोई परिचय की मोहताज नहीं है। बहुत सारा, सैकड़ों क्या हजारों गाने इनके मार्केट में उपलब्ध हैं, और कई अच्छी फिल्मों में भी इनके गाने हैं, हिंदी फिल्मों में, हमारी भी कई फिल्मों में हैं। और हमारे पास तो बहुत सारा गाना इनका रिकॉर्ड हुआ है। अच्छा गाती हैं, दिल्ली से ही अच्छा गाती हैं, और दिल्ली से क्या, ये दिल से ही अच्छा गाती हैं। हाँ, थैंक यू सो मच तो दामोदर जी। चलिए, ये गाना बजाना का क्रम चलते ही रहेगा, ज़िंदगी है तो संगीत है। कोई कहता है म्यूजिक Thank इज you, लाइफ, अनीता जी। लोग कहता है म्यूजिक इज लाइफ, हम कहेंगे कि नहीं, लाइफ इज म्यूजिक, यस, ये जीवन ही संगीत है। जी, जी। तो इसका आनंद लेना है, प्रकृति का दिया हुआ तोहफा जो है, ये प्रकृति प्रदत्त जो हम एक कृति हैं। रामचंद्र जी बोल रहे, मैं बिहार से हूँ लेकिन इस टाइम जयपुर में हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। जबलपुर में, जयपुर में, जयपुर, हाँ, बताइए, जयपुर। जयपुर में है, जहाँ जय होता है केवल, क्या बात है। तो अभी तो सब कमेंट आ ही रहा है, तो दूसरा गाना भी एक बार सुन लेते। लेकिन कोई कह रहा है कि आप एक गाना अपना सुनाएं, अपना मैं मतलब, ऐसी हूँ। हाँ, जो आपको अच्छा
आप मैंने अच्छा तो गाती हैं, जो आपको पसंद है। किसी ने लिखा था कि मुनज्जा जी आप एक गाना सुनाइए, ये तो रिकॉर्डिंग गाना था। इससे संतुष्ट लोग कम होते हैं क्योंकि अभी ये पॉपुलर नहीं हुआ। मिक्स नहीं हुआ है, हाँ, प्रॉपर पॉपुलर समझ नहीं है में ना, आता लोगों के जहन में भी नहीं नहीं है। है। लोग वही चीज खाता नहीं, पकाता आपको है पता नहीं, जो जो पिछला कई बार आपने- खाया पकाया रहता है। नहीं दामोदर जी, पता है क्या, जो पिछला आपने रिकॉर्ड किया था, आपको पता नहीं वो इतना पसंद किया था, वो मेरे कई लोगों ने पूछा कि ये कहाँ रिकॉर्ड किया है, कहाँ अच्छा, कब अच्छा। रिलीज होगा, मुझे भेजना। वो भी गजल मतलब नहीं है, brilliantly अच्छी थी सही वो। था। चलिए कोई आप अपने पसंदीदा गाना सुना दीजिए। क्या लता जी का गा दूं? गा दीजिए, गा दीजिए। लता जी तो घर की हैं, घर मतलब की सबके हैं। घर की हैं, सबकी दीदी है, पूरा इंडिया, पूरी दुनिया की दीदी है हम सबकी माँ है। जी। बड़ी दीदी भी माँ ही होती है। हाँ बिल्कुल, माँ समान है। वैसे तो हमारे धर्म में दीदी क्या, बेटी को भी माँ कहा जाता है। भाई नवरात्रि में बच्चियों को जी माँ समझ के पूजा जाता है, तो बेटियों को माँ कहा जाता है। एसी बंद करेंगे क्या? हाँ जरूर। ठीक है, तो गा देती हूँ। हमको मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले। वाह थैंक यू। वाह। ये गाने जितने सिंगर हैं लता जी को छोड़ के, उनका ये पसंदीदा गीत होता है। जी। जितने सिंगर आती हैं, पता नहीं इस गाने पे कुछ, इस गाने में प्रशांत कुछ जी ने खास लिखा है। है, प्लीज आप अगर गा ही रही हैं तो अच्छा वाला कि घर में सुन सके। सर मैं वही गाना गाती हूँ जो घर में सुना घर में जाता सुन है। सके और बाहर भी सुन सके और मैं सुना ऐसे भी गाने सके नहीं गाती हूँ जो और सुना भी सके हम लोग। परिवार में बैठ के ना जी गाया जी जाए। जी जी जी। जी। तो ऐसा कुछ नहीं है, गाने का मतलब है जो सुना जा सके। रमन जी थैंक यू। गाना अनीता को वो बसु, नहीं, गाना का thank you। मतलब नहीं गाना बंद कर दे ऐसा नहीं। तो चलिए, बहुत सारी बातें, शब्द खत्म हो जाता है, क्या किया जाए। सही बात है। तो फिर भी नए साल में आप सभी को सतीश जी का चेहरा हमको लग रहा है कि हृदयनाथ मंगेशकर जी का चेहरा है, थोड़ा दूर से दिख रहा है। कह रहे हैं आप बहुत याद आते हैं, और लिखे हैं कि इतने दिन चलिया बाबा के दुलारी। हाँ वो चलिए मैंने बाबा के, मैथिली में गाया था ना। अच्छा, एक दिन चलिए बाबा की इतने दुआरी। दिन चलिए बाबा की दुलारी। अनुजा जी ने आपने गाया भी और आंखें भर आती है। हाय, हाय, हाय। थैंक यू सो मच सतीश जी। क्या बात है। रमन जी थैंक यू। जी जी तो अब इजाजत लेनी चाहिए। जी 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 जी। नहीं, हम लोग दे देंगे उन लोग को भी इजाजत दे देंगे। हाँ क्या बात है। तो चलिए, क्योंकि बात करने में तो अच्छा लग रहा है, सब बैठे हैं और बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है। अनीता बासु जी थैंक यू सो मच। एक आदमी फिर एक बात हमको ध्यान में आ रहा है कि गांव में एक बहनोई आए हुए थे, तो घर वाले बोले उनकी साली से गए, जाके जीजा से पूछ लो कि खाना वाना खाएंगे, कैसे क्या खाएंगे। तो जाके पूछिए, हाँ जीजा, तो खाना खा के आए हैं कि घर पे जाके खाएंगे। भाई अच्छी बात बोली। हाँ, खाना खा के आए हैं घर पे ही खाएंगे। कि घर पे जाके खाएंगे। तो वो आगे कहीं घर पे तो कह खाना पूछिए, पानी में जाके पूछ लो, तो कहा जीजा आपके यहाँ पानी कब आता है। हाँ ये कितने अच्छी बात है। चलिए, सब होते रहता है, बहुत अच्छी बात है। हम एक शादी में गए थे इस साल, तो एक पान बनाने वाला था, तो कहा कि आज इतना सब बढ़िया व्यवस्था हुआ था, कोई तकलीफ में कमी भी नहीं हुई ना। हाँ, तकलीफ में कोई कमी भी नहीं। तो चलिए, अच्छी बात है। सबको दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। राम जी चंद्र जी कह रहे हैं कि सर जी आपके स्टूडियो में मैं भी सिंगिंग करने आ सकता हूँ। सर जी आ जाइए, इसमें क्या कोई थोड़ा ताला लगाया गया है, खुला है, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा। हाँ, तुम्हारे लिए कभी भी आ सकते हैं। तो चलिए, सबको दिल से धन्यवाद, और ईश्वर सबकी इच्छा। 2021 आप सभी को, जिसने जिसने जो कुछ भी खोया है वो ईश्वर आपको दुगने चौगुने शनि महाराज आप लोग की इच्छाओं को पूरी करें।
सारा इच्छा पूरा होना भी ठीक नहीं है। अरे तो मतलब उनको किसी ने बोलो कहा तो ना किसी ने bargain कहा करते कि सब कुछ जब आदमी को हो जाए ना तो आदमी निकम्मा हो जाता है। सब कुछ पूरा हो जाए, जो चाह रहा है पूरा हो जाए, तो काम क्यों करेगा? जी जी सही बात है। तो इसलिए सब कुछ जरूरी नहीं है, कुछ कमी भी रहना जरूरी है, क्योंकि सब कुछ पूरा होने पे फिर जिंदगी पूरा हो जाती है। इसलिए काम करते रहिए, वर्क इज वर्शिप, और मेहनत कीजिए, एक दूसरे से भाईचारा प्रेम बना के रखिए, दिल में एहसास रखिए और श्रद्धा रखिए, प्रेम रखिए, दया रखिए, क्षमा रखिए, माफ़ीनामा रखिए। क्योंकि फिर वो लाइन मुझे याद आ रही है कि हमने अपनी ज़िंदगी को इस कदर आसान कर लिया है, जी हमने अपनी ज़िंदगी को इस कदर आसान कर लिया है, किसी से जाके माफ़ी मांग ली और किसी को माफ़ कर दिया है। वाह वाह वाह। आज एक जगह पढ़े थे हम कि अहंकारी जो है दूसरे को झुका कर खुश होता है। अहंकारी जो है दूसरे को झुका कर खुश होता है, और संस्कारी है वो खुद झुक कर खुश हो जाता है। तो बहुत सारी बातें हैं, मिलते रहेंगे हम। चलिए, सतीश अर्पित जी, आपको नमस्कार, प्रणाम, और सभी को दिल से धन्यवाद। आप सभी पे ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहे। आप लोग अपने कामों में दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करते रहे, आगे बढ़ते रहे, हम लोग की दिल से दुआ है और यही कामना है। ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा आप लोगों पे बना रहे। आप लोग जहाँ भी रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैप्पी न्यू ईयर।